सुंदर वन जंगल में कालीचरण नाम का एक जमींदार कौवा रहता था। बहुत सारे पक्षी उसके खेतों में काम किया करते थे। बंटी कबूतर भी उन्हीं में से एक था। वो भी जमींदार के खेतों में मेहनत मजदूरी किया करता था। एक दिन जब बंटी जमींदार के खेतों पर काम करने जाने लगा तो उसकी पत्नी टुनटुनी से रोकते हुए कहती है, अजी सुनते हो, घर का राशन खत्म हो गया है। शाम को घर लौटते समय बाजार से लेते आना। मैं जमींदार से कुछ पैसे मांग लूंगा, अगर मिल गया तो राशन लेता आऊंगा, तुम चिंता मत करो। बंटी कबूतर खेत पर चला जाता है। वो फसल को देखकर कहता है, फसल तो अच्छी हुई है, मालिक देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। दोस्तों, कल की वीडियो में आपने इतने कम लाइक क्यों किए? मुझे बहुत बुरा लगता है। दोस्तों, जब मैं आपके कहने पर कहानी बनाती हूँ और आप बहुत कम लाइक करते हो, और जब आप कम लाइक करते हो तो मुझे वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो प्लीज दोस्तों, अब इस वीडियो पर जाकर लाइक कर दो। थोड़ी देर बाद जमींदार कालीचरण भी वहाँ पहुँच जाता है और अपनी फसल देखकर वो भी खुश हो जाता है। अरे बंटी, फसल तो बहुत अच्छी हुई है रे। अब काटने की तैयारी कर, समय से पहले हमारे अनाज मंडी में पहुंच जाएंगे तो अच्छी कीमत मिलेगी। मालिक, अभी फसल को पकने में थोड़ा और समय लगेगा। जैसे ही फसल पककर तैयार हो जाएगी, मैं काट कर बोरियों में भर दूंगा। मालिक, मुझे थोड़े पैसे चाहिए थे। वाह बंटी जी वाह, जरा सी मैंने तेरी तारीफ कर दी तो तू मेरे सर पर चढ़ गया। बंटी लटका हुआ मुँह लेकर अपने घर वापस आता है। अरे, आप तो खाली हाथ घर लौटे हैं। मैं कैसे खाना पकाऊंगी? टुनटुनी, एक पैसा भी नहीं दिया जमींदार ने। मैं राशन कहाँ से लाता? लगता है कुछ दिनों तक पानी पीकर गुजारा करना होगा। मुझे माफ कर देना, मैंने बहुत विनती करी लेकिन मालिक ने मेरी एक न सुनी। रात को दोनों पति पत्नी पानी पीकर ही सो जाते हैं। आधी रात को बादल गरजने की आवाज से उनकी आँख खुलती है। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। लगातार 3 दिनों तक मूसलाधार बारिश होती रही। जमींदार की पूरी फसल बर्बाद हो गई थी। वो गुस्से से आग बबूला हो गया। बंटी, तेरी बुरी नजर मेरी फसल को लग गई। इसकी भरपाई तो मैं तुझसे ही करके रहूंगा। तू अपना घर मेरे नाम कर दे, मैं उसे बेचकर अपने नुकसान की भरपाई करूंगा। जमींदार की बातें सुनकर बंटी वहीं खेत में बैठकर आंसू बहाने लगा। सुबह से शाम हो गई, फिर रात हो गई। बंटी घर नहीं लौटा। घर पर टुनटुनी परेशान थी। पता नहीं क्या बात हो गई, अभी तक घर नहीं लौटे। मुझे ढूंढने के लिए जाना ही पड़ेगा। अगले दिन सुबह टुनटुनी अपने पति को ढूंढती हुई खेत पर पहुंचती है। अरे, आप यहाँ इतनी तेज बारिश में क्या कर रहे हैं? घर पर मैं कितनी परेशान थी। मन में बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। उठिए, घर चलिए। कौन सा घर? उस घर को जमींदार नीलाम करके अपना नुकसान पूरा करेगा। इस बारिश ने मुझे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया टुनटुनी। अब हम दोनों कहाँ जाएंगे? टुनटुनी, इस जंगल से मेरा दिल भर गया है। अब मैं इस जंगल में 1 मिनट भी नहीं रुकूंगा। चलो हम दोनों कहीं किसी दूसरे जंगल में चलते हैं। हिम्मत रखिए जी, अपना जी छोटा मत कीजिए। उस जमींदार कितनी हिम्मत की, मेरे घर को नीलाम करेगा। चलिए घर चलिए, मैं उस जमींदार से निपट लूंगी। किसी तरह टुनटुनी बंटी को अपने साथ लेकर घर लौटती है, लेकिन जमींदार के गुंडे पहले से ही टुनटुनी के घर पर कब्जा किए हुए थे। टुनटुनी, चल सामान उठा और यहाँ से भाग जा। भैया, आप देख रहे हो इतना तेज बारिश हो रही है। हम दोनों पति पत्नी कहाँ जाएंगे इतनी बारिश में? आप लोगों की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि हम लोगों की गैर हाजिरी में मेरे घर में घुस गए? निकलो तुम सब मेरे घर से। हम दोनों यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। ये घर मेरा है और हम दोनों यही रहेंगे। टुनटुनी, भाग जा यहाँ से। तू नहीं जानती, मालिक तेरी बोटी बोटी नोच कर चील को खिला देंगे। भाग जा यहाँ से, भाग जाओ तुम दोनों। फिर बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया पास वाले जंगल में चले जाते हैं और बंटी और टुनटुनी चिड़िया को एक पुराना जूता मिलता है। टुनटुनी किसी तरह उस जूते को अपना घर बना लेती है और उसे एक पेड़ पर लटका देती है और उसमें अपना घोंसला बनाकर वो दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं।
चिड़िया अपनी माँ टूनी चिड़िया के साथ सोनापुर गांव में रहती थी। टुनटुनी खेती करके अपना और अपनी माँ का पेट पालती थी। पड़ोस में उसकी बड़ी बहन पिंकी चिड़िया अपने पति के साथ रहती थी। एक दिन सुबह टुनटुनी चिड़िया खेत पर जाने के लिए निकलती है तो वो रास्ते में बड़बड़ाते हुए जा रही होती है। बरसात का मौसम शुरू होने वाला है। पिछले साल भी फसल कुछ अच्छी नहीं हुई थी। अगर इस साल भी बारिश ज्यादा हुई तो बिना अनाज के ही रहना पड़ेगा। तभी पीछे उसकी बहन पिंकी चिड़िया उसको आवाज देते हुए कहती है, टुनटुनी, अरे ओ टुनटुनी। क्या हुआ बहन, क्यों आवाज दे रही हो? अरे कब से मैं तुझे आवाज दे रही हूँ, हैं? तू सुनती क्यों नहीं है? अच्छा सुन, मुझे ना किसी जरूरी काम से शहर के जंगल जाना पड़ेगा, तो क्या आज तुम मेरी जमीन खोद दोगी? बोलो ना बहन, कर दोगी क्या? इतना काम? पर मुझे तो अपनी जमीन भी खोदनी है। अरे अपना काम कल कर लेना, आज तू मेरी जमीन खोद दे बहन। अगर मैं आज शहर के जंगल नहीं जा पाई तो मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। अच्छा ठीक है पिंकी, मैं खोद दूंगी। अरे वाह वाह, ये हुई ना अच्छी बहन वाली बात। अपना काम टुनटुनी के सर मड़कर पिंकी चिड़िया वहाँ से चली जाती है और थोड़ा आगे जाकर जोर जोर से हंसते हुए कहती है, अच्छा बेवकूफ बनाया मैंने उस पागल टुनटुनी को। अब घर जाकर मैं आराम से सो जाती हूँ। बेचारी टुनटुनी सारा दिन पिंकी चिड़िया के खेत में खुदाई करती है और आलसी पिंकी घोंसले में आराम से सो रही होती है। रात होने के बाद पिंकी चिड़िया खेतों की ओर निकल पड़ती है। अपने खेत पर पहुंचकर वो चौंक जाती है। अरे वाह, इसने तो सारी की सारी जमीन खोद डाली। मेरा काम हो गया पिंकी, और आपके शहर के जंगल का काम हो गया क्या? हाँ हाँ, मेरा काम हो गया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें शुक्रिया कैसा बहन? अगर आपकी मुश्किल घड़ी में मैं आपका साथ नहीं दूंगी तो कौन देगा? आखिर बहन ही तो बहन के काम आती है। हाँ, ये तो तुमने बिल्कुल सही बात कही बहन। अगले दिन सुबह टुनटुनी चिड़िया अपने घोंसले के बाहर पेड़ की डाल पर बैठकर किसी सोच में पड़ी हुई होती है। तभी उसकी माँ टूनी चिड़िया उसको आवाज लगाती है, अरे ओ टुनटुनी, जल्दी से आ बेटा, जल्दी से आकर खाना खा ले, मुझे और भी बहुत से काम हैं। अभी आई माँ। थोड़े से चावल बनाए हैं, खा ले। लेकिन माँ, ये तो एक ही प्लेट है, आपकी थाली कहाँ है? बेटा मेरा पेट सुबह से भारी है, इसलिए भूख नहीं लग रही, तू ही खा ले। हे ऊपर वाले, मुझसे अपनी बूढ़ी माँ का कष्ट नहीं देखा जाता। अब तू हमारे दिन बदल दे। खाना खाकर टुनटुनी चिड़िया खेतों पर काम करने के लिए निकल पड़ती है। रास्ते में उसे पिंकी चिड़िया मिल जाती है। अरे ओ टुनटुनी, अरे कहाँ जा रही हो? पिंकी बहन, आज जल्दी से मुझे अपनी जमीन खोद कर वो हरी काका की यहाँ पर जमीन खोदने जाना है। अरे लेकिन क्यों? वो क्या तेरा रिश्तेदार लगता है जो उस बूढ़े की जमीन खोदने जाएगी? अरे नहीं नहीं, वो क्या है ना, उनकी उम्र हो गई है तो वो काम नहीं कर पाते, इसलिए उनकी मदद करने जाऊंगी। अरे ये सब तो उस बूढ़े की चाल है तुझसे काम निकलवाने की। और मेरी बात याद रख, सीधे और सच्चे बनकर कभी जिया नहीं जा सकता। पिंकी बहन, ये चालाकी और धोखेबाजी मुझसे नहीं होती। पिताजी की जमीन पर खेती करके जो फसल उगती है उससे मेरा मेरी माँ को गुजारा चल जाता है। और माँ हमेशा कहती है कि जब समय आएगा तो ऊपर वाला मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि जरूर डालेगा। अरे जा जा, तू और तेरी माँ, तुम दोनों बस इसी भ्रम में रहना, बेवकूफ कहीं की। इसके बाद पिंकी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। वहाँ सामने एक मंदिर होता है। टुनटुनी चिड़िया मंदिर की तरफ देखती है और कहती है, हे ऊपर वाले, हम पर भी अपनी कृपा दिखाना। एक दिन टुनटुनी चिड़िया नींद में होती है तो वो सपना देखती है कि वो कहीं दूर जंगल में जा रही होती है। तो वो थक हार के एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और वो पेड़ जादुई पेड़ होता है। जैसे ही वो पेड़ के नीचे बैठती है तो उसके ऊपर सोने की मोहरों की बारिश होने लगती है। फिर एकदम से टुनटुनी चिड़िया नींद से जाग जाती है। अरे सुबह हो गई। माँ कहती है सुबह के सपने सच होते हैं, तो इसका मतलब मुझ पर सचमुच सोने की बारिश होगी। अगर ऐसा सच में हो गया तो मैं माँ को ढेर सारी खुशियाँ दे पाऊंगी। अरे ओ माँ, माँ कहाँ हो? क्या हुआ टुनटुनी, सुबह सुबह क्यों इतना चिल्ला रही है? माँ, मैंने सपना देखा कि मेरे ऊपर सोने की मोहरों की बारिश हो रही है। तुम ही तो कहती हो ना कि
सुबह के सपने सच होते हैं। पागल चिड़िया, अगर तेरे भाग्य में होगा तो तुझे जरूर मिल जाएगा। चल अब खाना खा ले। टुनटुनी चिड़िया सपने के बारे में सोचकर खुशी खुशी खेत पर काम करने के लिए निकल जाती है। रास्ते में उसे पिंकी चिड़िया मिलती है और उससे कहती है, टुनटुनी, मैंने आज सपना देखा कि खेत में एक मटका है जिसमें सोने से भरे मोहरे रखे हैं। अच्छा पिंकी, मैंने भी एक सपना देखा कि मैं पेड़ के नीचे बैठी हूँ और सोने की मोहरे मेरे ऊपर गिर रही है। पिंकी चिड़िया जोर जोर से हंसने लगती है। अब सपनों को सच मत समझना। फिर दोनों अपने अपने खेत पर खेती करने चली जाती है। टुनटुनी चिड़िया अपने खेत में खुदाई कर रही होती है कि तभी उसे घड़ा दिखाई देता है। अरे ये क्या है? घड़ा जरा खोल कर तो देखो। टुनटुनी चिड़िया वो घड़ा खोलकर देखती है तो उसमें ढेर सोने की मोहरें होती है। फिर उसे याद आता है कि पिंकी ने कहा था कि उन्हें सपने में जमीन के नीचे सोने की मोहरें मिली थी। बेचारी टुनटुनी फिर अपना भोलापन दिखाती है और पिंकी को जाकर सारी बात बताती है। पिंकी बहन, आपका सपना भगवान ने पूरा कर दिया है। मेरे खेत में जमीन के नीचे घड़ा है जिसमें सोने की मोहरें हैं। आपने कहा था ना कि जमीन के नीचे से सोने की मोहरें निकलेंगी, इसलिए वो सब मोहरें तुम्हारी हैं। सुबह का सपना सच हो गया बहन। टुनटुनी चिड़िया पिंकी चिड़िया को मटका देकर चली जाती है। तभी पिंकी बहुत खुश होती है। ये तो पूरी बेवकूफी है। खैर मुझे क्या, मैं तो चलकर अपनी सोने की मोहरें ले जाती हूँ। आज तो मजा आ गया। पिंकी चिड़िया जैसे ही मटका खोलती है तो उसमें से मधुमक्खियाँ निकलती है। ये देखकर पिंकी चिड़िया को बहुत गुस्सा आता है और गुस्से में वो टुनटुनी चिड़िया के घर जाती है और उसकी झोपड़ी में छेद करके वो उस घड़े को उल्टा करके नीचे सो रही टुनटुनी चिड़िया पर डाल देती है। टुनटुनी की एकदम से आँख खुलती है तो वह हैरान रह जाती है। उसके ऊपर सचमुच सोने की मोहरों की बारिश हो रही थी। माँ, माँ देखो, माँ मुझ पर सचमुच सोने की मोहरों की बारिश हो रही है। माँ, मेरा सपना सच हो गया। माँ, ये क्या है? मधुमक्खियाँ सोने की मोहरें बन गयी। इसका मतलब सिर्फ घड़े के ऊपर ही मधुमक्खियाँ थी, लेकिन उसके अंदर मोहरें थी। हे भगवान, काश घड़े को उलटने से पहले एक बार मैं देख लेती। ये मुझसे कैसी भूल हो गई। मेरे हाथ से आती हुई लक्ष्मी चली गई। पिंकी चिड़िया को अपनी भूल पर पछतावा होता है तो वही टुनटुनी चिड़िया उसकी माँ खुशी से झूम उठते हैं। बबली कबूतरी की दो बहुएं थी, बड़ी अमीर तो छोटी गरीब। बड़ी बहू को अपनी अमीरी पर बहुत घमंड था, इसलिए बबली ने दूसरी बहू किसी गरीब घर से लाने की सोची। अरे टुनटुनी बेटिया, जरा एक गिलास पानी तो लाना। जी माँ जी, अभी लाई। छोटी बहू किचन से पानी के साथ मिठाई भी ले आती है। अरे ये मीठा क्यों बहू, मुझे तो सिर्फ पानी पीना था। माँ जी, हम लोगों के घर के संस्कार हैं, पानी किसी को खाली नहीं दिया जाता है। अरे जीती रहे बेटी, मुझे तो ऐसी ही बहू चाहिए थी। वहीं बड़ी बहू पिंकी के अलग ही शौक थे। माँ जी, ये कपड़े रखे हैं, अभी ड्राई क्लीन करने वाला आएगा तो उसे दे देना। वो क्या है ना, दाग लग गए हैं।
दीदी लाओ ना, मैं हाथ से धो दूंगी, दाग निकल जाएंगी। आखिर नौकरों वाले काम में ही तुम्हारा मन लगता है ना? रहने दो, मैं नहीं देती किसी को भी हाथ में अपने कपड़े। कितने कीमती हैं पता है? मेरी मम्मी ने दिए थे। जितने की तुम्हारी 4 साड़ी हैं, मेरी 1 है। सास को बड़ी का व्यवहार बहुत खराब लगता है, लेकिन वो घर पर कलेश करना नहीं चाहती थी, इसलिए शांत हो जाती है। रहने दीजिए ना माँ जी, मन छोटा मत करिए। सही तो बोल रही थी दीदी, इनकी साड़ी के आगे मेरी साड़ियाँ तो कुछ नहीं है। अरे कैसी बात करती हो बहू, ये लो मेरी अलमारी की चाबी। आज से जितनी भी साड़ी पहननी हो यहाँ से लेकर पहन लेना। छोटी मुस्कुराती है और सास को कहती है, माँ जी मुझे इतना शौक ही नहीं है घूमने फिरने का, और घर में रहकर क्या करना है इतनी हैवी साड़ी पहनकर। सास समझ जाती है कि टुनटुनी को किसी भी चीज का लालच नहीं है, लेकिन बड़ी बहू के व्यवहार से वो भी दुखी रहती है। खाने की टेबल पर ये क्या है? रोज रोज भिखारियों वाला खाना कौन बनाता है? थोड़ा तो डाइट का ख्याल रखा करो। अरे वो सबके लिए खाना बनाती है, किसी को कुछ और खाना हो तो किचन में ताला नहीं है, बना सकता है। उफ, ओ माँ जी ये क्या बात हुई? नौकर चाकर थे हम लोगों के घर में। अच्छा दीदी, खाना बनाने के लिए भी? हाँ जी, 1 गिलास पानी भी नहीं लेते थे हम लोग। वाह दीदी क्या बात है, फिर तो खूब पढ़ी लिखी होंगी आप। अरे 12वीं पास है, तेरी तरह डबल MA नहीं किया है। 12th पास पर इंग्लिश मीडियम से। अंग्रेजी मीडियम का 12वीं और हिंदी मीडियम का डबल MA एक ही बात होती है। अरे कैसी बात कर रही हो दीदी? 12वीं की ज्ञान और MA के ज्ञान में जमीन आसमान का अंतर होता है। अंग्रेजी सिर्फ एक भाषा है। हाँ तो क्या बोल रही हो तुम कि मैं गंवार हूँ? अरे गंवार होते हुए भी तुमसे ज्यादा अकल है मेरे पास। बड़ी बहू बड़बड़ करती हुई अपने घोंसले में चली जाती है, जिसके बाद बड़ा बेटा कहता है, क्या माँ, क्यों तुम लोग उसके पीछे पड़े रहते हो? पहले तुम अकेली थी, अब छोटी बहू भी तुम्हारे साथ। अरे भैया कैसी बात बोल रहे हो? माँ और मेरी बीवी के लिए अब घर में आए दिन कलेश होने लगता है, जो छोटी बहू को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। माँ जी आप क्यों कुछ बोलती हैं? जब मुझे काम करने में कोई दिक्कत नहीं है तो। ये तो ठीक है बहू, लेकिन बड़ी बहू को ये समझना होगा ना कि उसका मायका नहीं है, यहाँ उसे बहू के जैसा ही रहना है। लेकिन पैसों की मारी जिठानी कहाँ ये समझने वाली थी। आज मेरे मम्मी पापा आ रहे हैं तो प्लीज आप लोग कुछ अच्छा बना लेना। जी दीदी, क्या पसंद करते हैं वो लोग खाने में? अरे बेटा, वो लोग तो बड़े लोग हैं, घर का खाना कहाँ खाते होंगे। बड़ी बहू एक काम कर, मैं तुम्हें 5 स्टार होटल का नंबर भेज रही हूँ, खाना मंगवा लेना, और हाँ थोड़ा ज्यादा ही मंगवाना। वो क्या है ना, हम लोग भी देखें पैसे वाले लोग कैसा खाना खाते हैं। क्यों नहीं, क्यों नहीं। हाँ दीदी, एक बार मैं देख लूंगी तो आगे से मैं भी बना दिया करूँगी। अभी तो आप ऑर्डर कर ही दें। बड़ी बेचारी 10,000 रुपए का खाना ऑर्डर करती है, और जब माँ बाप आते हैं तो अरे मेरी बेटी कैसी है? नमस्ते, आप सभी को नमस्ते। आंटी जी मैं पानी लेकर आती हूँ, घड़े का ठंडा ठंडा। अरे नहीं नहीं रहने दो, मेरे घर में घड़े वड़े का पानी नहीं चलता। अरे नहीं नहीं, हमने बाहर का पानी पीना छोड़ दिया है। ले आओ बेटा, और हाँ जरा अदरक कूट कर चाय बनाकर भी ले आना। बेटा वो सरसों के तेल में आलू के पकोड़े भी तल लेना, और मिर्ची की चटनी। छोटी जाती है और सारा खाना बनाकर ले आती है। बड़ी के माता पिता खूब चाव से खाते हैं और चले जाते हैं। वाह बहू वाह, क्या पकोड़े बनाए हैं और चटनी, वाह मजा आ गया बेटा। और ये 10,000 का खाना आया है, वो कौन खाएगा? हे भगवान, मेरे पैसे फालतू में चले गए। अरे तेरे लिए 10,000 कौन सी बड़ी बात है बहू। शाम को बड़ा बेटा बंटी आता है और वो परिवार के सामने कहता है, अच्छा सब सुन लो, इस बार मेरा प्रमोशन होने वाला है, लेकिन बॉस और उनकी बीवी घर आएंगे, तो प्लीज सारा मैनेज कर लेना। अरे कैसी गंवारों जैसी बात कर रहे हो? मेरे मायके के हिसाब से मैं सारा इंतजाम कर दूंगी, बस आप लोग ढंग से तैयार हो जाना। उस दिन शाम को बहू ने पूरे घर को तैयार कर दिया, जहाँ छोटी बहू और सास
सुंदर सी हल्की फुल्की ज्वेलरी पहने होती है, तो वहीं बड़ी बहू ने हैवी ज्वेलरी पहनी होती है। वो लोग आ गए हैं। अरे तुमको मैंने कहा था ना कि बॉस आ रहे हैं, और फिर तुम कहाँ के लिए तैयार हो गई? कहाँ के लिए मतलब? आपके बॉस के आने के लिए तो। तभी छोटी बहू और माँ को देखकर बड़े बेटे के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। माँ तुम और भाभी आगे रहना। तभी बॉस आते हैं। बॉस की बीवी छोटी बहू को कहती है, बहुत दिनों बाद हम लोग किसी के घर पर खाने आए हैं। वैसे आपकी ज्वेलरी बहुत सुंदर है। जी शुक्रिया, आइए अंदर आइए। सभी खाना पीना खाने के बाद निकलने वाले होते हैं। बॉस छोटी बहू से कहते हैं, आपके पति का प्रमोशन पक्का। जिनका व्यवहार और खाना इतना अच्छा हो, वो अच्छा प्रमोशन तो डिजर्व करते ही हैं। तभी बड़ी बोल पड़ती है, अरे एक मिनट, इसका पति तो आपकी कंपनी में काम भी नहीं करता, फिर क्यों प्रमोशन? बड़ा बेटा समझ जाता है कि मामला क्या है। बॉस ये मेरे छोटे भाई की बीवी है। मेरी बीवी तो ये है। अरे ये आपकी बीवी है? मुझे तो लगा कि शादी वाले घर से ये कौन खड़ा है। वैसे भाभी जी आप कहाँ के लिए तैयार हैं? कहीं हम लोगों के आने के कारण आपको कुछ कैंसिल तो नहीं करना पड़ा? नहीं, वो मैं ना बहुत अमीर घर से हूँ, तो वहाँ हम लोग ऐसे ही ज्वेलरी पहनते हैं। अच्छा, किस घराने से हैं आप? क्योंकि अमीर तो हम भी हैं, लेकिन घर में बनारसी गोल्ड ज्वेलरी नहीं पहनते। बुरा मत मानिए, पर ये छोटी वाली से सीखिए कुछ। ये बोलकर बॉस और उसकी बीवी चले जाते हैं। क्या है, कटा देना नाक। अमीर के चक्कर में तुमने सिर्फ ये दिखा दिया कि तुम सिर्फ अमीरी का नाटक करती हो। मुझे माफ कर दीजिए, मैं समझ गई कि जो सादगी में मजा है वो बनारसी में नहीं है बहू। एक छोटे से गांव में टुनटुनी नाम की एक चिड़िया अपनी बेटी बुलबुल के साथ रहती थी। टुनटुनी के पति का देहांत होने के बाद उस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। घर की सारी जिम्मेदारी टुनटुनी की कंधों पर ही आ गई। अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए और घर का खर्च चलाने के लिए उसे कुछ न कुछ तो करना ही था, तो उसने दही बेचने का काम शुरू कर दिया। वो गाँव भर में घूमकर दही बेचा करती थी। टुनटुनी सुबह से दही का मटका लेकर गांव भर में बेचने के लिए निकल पड़ती। दही ले लो, दही ताजा मीठा दही ले लो। टुनटुनी चिड़िया का दही बहुत ही मीठा और ताज़ा होता था। गांव के पक्षियों को उसका दही बहुत पसंद आता था। तुम्हारी दही इतनी स्वादिष्ट और मीठी होती है कि घर में सबको तुम्हारी दही खाने की लस्सी लग गई है। सभी चाहते ही कि रोज तुमसे ही दही लिया जाए। हाँ, क्यों नहीं दीदी, आप लोग खरीदेंगी तभी तो मेरी कमाई होगी। टुनटुनी जहाँ रहती थी वो घोंसला उसने कड़कनाथ सेठ से किराए पर लिया हुआ था। कड़कनाथ सेठ एक दुष्ट स्वभाव का कौवा था। वो टुनटुनी चिड़िया पर बुरी नजर रखता था। उसे परेशान करने के लिए बहाने से उसके घर पर आ जाता था। अरे टुनटुनी, क्या हाल चाल है? इस महीने का किराया लेने आया हूँ। सेठ जी, मैं 2-3 दिन में किराया दे दूंगी। बच्ची की स्कूल की फीस भरनी थी, इसलिए थोड़ी देर हो गई। अरे मैंने कहा तुम्हें कुछ कहा? तुम किराया कभी भी दे दो, मैं भला तुम्हें कुछ कह सकता हूँ? बस मुझे अपने हाथ की एक कप चाय पिला दो। इस तरह कड़कनाथ से टुनटुनी को परेशान करता रहता, पर टुनटुनी मजबूर थी, इस वजह से चुप रहती। गांव के सभी पक्षी टुनटुनी को बहुत प्यार करते थे और टुनटुनी भी सबका हालचाल पूछती रहती थी। कुछ दिनों बाद टुनटुनी के पड़ोस में एक कौवी रहने आई। वो अकेली थी, उसका दुनिया में कोई नहीं था। बहन, मैं इस दुनिया में अकेली हूँ, तो मुझे अपना पेट भरने के लिए कुछ न कुछ काम करना पड़ेगा। तुम दही बेचने का काम करती हो, उससे तुम्हें अच्छी खासी कमाई हो जाती है। हाँ, हम माँ बेटी की गुजारे लायक तो कमाई हो ही जाती है। मुझे तो इस तरह का कोई काम नहीं आता, क्यों ना मैं भी दही बेचने का काम शुरू कर लूँ। कुछ तो कमाई होगी ही, वही मेरे लिए काफी है। टुनटुनी बहुत साफ दिल की चिड़िया थी। उसने सुंदरी कौवी को दही बेचने के बारे में अच्छी सलाह दे दी, जिससे कि उसका घर चल सके। अगले ही दिन से सुंदरी कौवी भी दही बेचने के लिए गांव भर में घूमने लगी, पर उसका दही नहीं बिका। गांव के पक्षी को टुनटुनी का दही ही बहुत पसंद आता, इसलिए उन्होंने किसी और से दही लेने का कभी नहीं सोचा। टुनटुनी का सारा दही बिकता देखकर सुंदरी कौवी के मन में जलन की भावना आ गई और वो मन ही मन सोचती है, इस टुनटुनी का सारा दही तो हाथों हाथ बिक जाता है, पर जब मैं दही बेचने निकलती हूँ तो मुझसे कोई नहीं लेता। इस तरह मेरा गुजारा कैसे चलेगा? कुछ ना कुछ तो करना ही होगा।
सुंदरी कौवी ने भी कड़कनाथ सेठ से ही घोंसला किराए पर लिया हुआ था। एक दिन कड़कनाथ सेठ सुंदरी कौवी के घर आया और कड़कनाथ सेठ सुंदरी कौवी के दिमाग में गलत काम करने की सलाह भर जाता है। एक दिन की बात है, क्यों ना अपना दही ले जाकर टुनटुनी के दही से बदल दूं। इससे मेरा दही ज्यादा बिकने लग जाएगा और मेरी अच्छी खासी कमाई हो जाएगी। इस तरह का विचार मन में रखते हुए अगले ही दिन जब टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जाती है, तभी मौका देखकर सुंदरी कौवी अपनी दही की मटकी से टुनटुनी की दही की मटकी बदल देती है और जल्दी से उसका दही लेकर अपने घर आ जाती है। घर वापस आते ही टुनटुनी दही लेकर बेचने निकल जाती है। दही ले लो दही, ताज़ा मीठा दही ले लो। तभी उसके पास टूनी चिड़िया आती है और टुनटुनी का दही खाकर उससे कहती है, अरे टुनटुनी, तुझे क्या हो गया? कल तेरा दही बिल्कुल अच्छा था और आज तो ठीक से जमा हुआ भी नहीं है और ना ही उसमें कोई मिठास है। टुनटुनी चिड़िया जहाँ जहाँ भी दही बेच कर आई, सभी जगह से उसे दही में शिकायत मिली और आज के दिन उसका दही बिका भी नहीं। टुनटुनी चिड़िया निराश होकर घर वापस आ जाती है। समझ नहीं आ रहा है क्या हुआ। मैं तो हर रोज की तरह दही अच्छे से जमाती हूँ, लेकिन गांव वालों को पसंद क्यों नहीं आ रहा। उधर सुंदरी कौवी का दही बिकना शुरू हो गया। इस तरह से उसका काम अच्छा चलने लगा और उसकी अच्छी खासी कमाई होने लगी। सुंदरी कौवी मनी मन बहुत खुश थी। ये तो बहुत अच्छा आइडिया लगाया मैंने। देखो मेरा सारा दही बिक गया। कुछ दिन इसी तरह चलता रहा और सुंदरी कौवी का दही बिकता रहा। टुनटुनी चिड़िया ये सब देखकर बहुत हैरान होती है। मेरा दही तो बिक नहीं रहा और गांव में सुंदरी कौवी का सारा दही बिक जाता है। आखिर माजरा क्या है? कहीं इसमें सुंदरी कौवी का हाथ तो नहीं? टुनटुनी चिड़िया के मन में एक तरकीब आती है। वो जिस मटकी में दही जमा रही थी, उस पर नीचे की तरफ एक छोटा सा निशान लगा देती है और उसे हमेशा की तरह रख देती है और सुबह सुबह पानी लेने के बहाने घर से बाहर चली जाती है। तभी सुंदरी कौवी मौका देखकर उसकी दही मटकी अपनी बासी दही से बदल देती है। टुनटुनी चिड़िया चीनी लेने के बहाने सुंदरी कौवी के घर जाती ताकि वो मटकी चेक कर सके। टुनटुनी को जिस बात का शक था वो सही निकला। वो निशान लगी हुई टुनटुनी की दही की मटकी सुंदरी कौवी के घर में थी। टुनटुनी को सारी बात समझ आ गई। तभी सुंदरी कौवी चीनी लेकर वहाँ आ जाती है। लो बहन चीनी। टुनटुनी चीनी लेकर चुपचाप वहाँ से निकल जाती है और सोचती है, सुंदरी कौवी से चोरी की बात कही तो वो कभी भी नहीं मानेगी, इसलिए उसे रंगे हाथों पकड़ना होगा। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया अपने आस पड़ोस के कुछ पक्षी को इकट्ठा करके उन्हें सारी बात बताती है और उनसे कहती है, टूनी बहन, मेरे साथ छुपकर सुंदरी को रंगे हाथों पकड़ना होगा। हाँ टुनटुनी बहन, हम तो तुम्हें कब से जानते हैं। तुम्हारे दही में तो आज तक कोई शिकायत नहीं आई थी। हम लोग भी बड़े हैरान थे कि ये सब हो कैसे रहा है। तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारी पूरी मदद करने को तैयार हैं। सभी पक्षी टुनटुनी की बात मान लेते हैं और सुबह उसके घर के पीछे छुपकर खड़े हो जाते हैं। सुंदरी कौवी जैसे ही टुनटुनी की मटकी चुरा कर उसके घर से निकल रही थी, तभी सभी पक्षी उसे पकड़ लेते हैं। वाह सुंदरी कौवी, तुम तो बहुत चालाक और चोर निकली। चुपचाप अपने पड़ोसी के घर में घुसकर चोरी कर रही हो। तुम्हें शर्म नहीं आई? टुनटुनी ने तुम्हारी कितनी मदद की थी। सब पक्षी को इस तरह देख सुंदरी के हाथ से मटकी गिर जाती है। वो घबराकर बोलती है, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सुंदरी, तुम्हें इस घटिया हरकत की माफी नहीं मिल सकती। तुम इस गांव में रहने लायक नहीं हो। तुम यदि यहाँ रही तो आज नहीं तो कल फिर किसी और के साथ ऐसा करोगी। सभी पक्षी सुंदरी को गांव से निकाल देते हैं और फिर से टुनटुनी का दही बिकना शुरू हो जाता है।